पाठ की ओर बढ़ते हैं। बहरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहरूपिये प्राय हर नगर में पाए जाते थे। बहरूपिये बहरूपिये अर्थात तरह तरह के रूप धारण करने वाला, इसको बहरूपिया कहते हैं। और इनका जो पेशा है, पेशा यानी व्यवसाय, उद्यम, तो यह पहले पेशा था कि अलग अलग जो राजा वगैरह होते थे उनके राज्य में बहरूपे अलग अलग वेश धारण करके अनेक प्रकार के नाटक कार्यक्रम प्रस्तुत किया करते थे। और उन कार्यक्रमों के माध्यम से वो जो रईस लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, उनका मनोरंजन करते थे। पर धीरे धीरे यह समाप्त होता गया। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिए का। हूबहू, हूबहू यानी उसी की तरह दिखने वाला का व्यवहार करके ये प्राय लोगों को भ्रम में डाल देते थे। भ्रम में अर्थात यह सोचने पर विवश कर डालते थे कि ये सच है या झूठ है। इस प्रकार का वह हूबहू व्यवहार करते थे या हूबहू उस किरदार को निभाते थे। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह के रुपये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि हम सबके भीतर कहीं न कहीं उसी तरह का एक बहरूपिया बैठा है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर इंसान के भीतर एक बहरूपिया है। वह किसी न किसी रूप में बाहर आता है। और ऐसे ही एक बहरूपियों के बारे में इस कहानी में उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। एक बार एक बहरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। अब एक बार एक बहरूपिये ने साधु का रूप बनाया। और साधु तो पता है ना आपको कि उनकी सर पे बड़ी बड़ी जटाएं होती, जटाएं यानी लंबे लंबे बाल होते हैं, उनकी वह जटाएं बांधते हैं। और उनके नंगे शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं, सिर्फ लंगोटी बांधते हैं। और पूरे शरीर पर उन्होंने भस्म लगाकर रखी हुई है, राख लगाकर रखी हुई है। माथे पर त्रिपुंड, त्रिपुंड यानी 3 रेखाओं खींची हुई है और उसके मध्य टीका वह होता है त्रिपुंड। कमर में लंगोटी, उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी। यानी ऐसा कोई रूप यानी किस नकल करने का बाकी नहीं रह गया था कि वह साधु नहीं है। कोई भी कसर उसने छोड़ी नहीं थी। और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। अब वह उसने साधु का भेष धारण करके एक गांव के बाहर, नगर के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बनाई, बगीचा लगाया और बैठकर वहीं तपस्या करने लगा। धीरे धीरे, अब यहाँ पे बड़े से, धीरे धीरे, यह क्या है? युग्म शब्द। यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। अब यह समाचार धीरे धीरे चारों ओर पहुँचने लग गया। डेरा लगाना यहाँ पर मुहावरा है, उसे रेखांकित करो और उसका अर्थ लिखो। निवास के लिए जम जाना अर्थात अपना स्थान बनाना। अब वहाँ पे एक बड़े पहुँचे हुए महात्मा है। महात्मा यानी महान आत्मा, महान आत्मा वाला व्यक्ति आया है जिसने अपना वहाँ पर निवास बना लिया है। यह संदेशा पूरे गांव में फैलने लग गया। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। यश फैल जाना, उसकी प्रसिद्धि फैल जाना।
कि यह साधु जो भी कहता है सब सच होने लगता है। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। अब धीरे धीरे उसकी जो कीर्ति है, उसका जो प्रसिद्धि है, उसकी यश है, फेम जो उसे मिल रहा था वो चारों तरफ फैलने लग गया। और धीरे धीरे उस साधु को बड़ा आश्चर्य भी होने लगा कि इतने कम समय पर मैं इतना प्रसिद्ध हो गया। वह मन ही मन मुस्कुराया करता, अपनी सफलता पर उसे नाज होने लगा, अभिमान होने लगा। और वह इस प्रकार से अब उसे पता चल गया कि उसे अब कोई पहचान नहीं रहा है, कि उसने एक रूप धारण किया हुआ है। अब वह जम गया है, वह मजबूत बन गया है कि मैं यह कार्य को और आगे कर सकता हूँ। इस प्रकार से अब देखो आगे क्या होता है। नगर के सबसे बड़े सेठ जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो अविश्वास से हंस पड़ा। अब जो नगर का सेठ था, जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी जाने कहाँ यहाँ कितने आते रहते हैं। अब जब नगर का जो बड़ा सेठ था, सबसे बड़ा सेठ था, उसके पास किसी ने साधु का जिक्र किया। जिक्र करना यानी चर्चा करना, बताना। तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। हंस पड़ा, उसे हंसी आ गई उस सेठ को कि क्या ऐसा कोई साधु विधु नहीं होता है, सब ढोंगी होते हैं। ढोंगी यानी जो नाटक करता है, खोट होता है जिसमें, ढोंग करने वाला, पाखंडी कहते हैं हम, उस प्रकार का होगा कोई। वह विश्वास नहीं करता है और वह अपने कारोबार में लग गया। कारोबार यानी व्यवसाय। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों न इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। वह अब कई बार सोचता साधु कि यह बहुरूपिया जीवन में रखा क्या है, ऐसा ही मैं करते रहूँगा और मेरा समय निकल जाएगा, दिन निकल जाएंगे और इसी से मेरी ज़िंदगी चल जाएगी। फिर कभी कभी उसका मन ही उसे धिक्कारने लगता। धिक्कारने लगता यानी तुचकारने लगता कि तुम ये क्या कर रहे हो। कई बार होता है ना कि हमारा मन भी हमें जवाब देता है क्या सही है क्या गलत है। उस प्रकार से उस साधु का मन भी उसे धिक्कारने लगा कि तुम यह क्या सोच रहे हो, ये तो तुम्हारे पेशे के साथ तुम्हारी बेईमानी हुई, तुम्हारे व्यवसाय के साथ तुम्हारी बेईमानी हुई। और इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे, दिन उसके बीतते जा रहे थे। अब यहाँ पे बेईमानी, बेईमानी में नी न को ई की मात्रा, यह क्या लगा है, प्रत्यय लगा हुआ है। बेईमान, बेईमानी। बेईमानी का विरुद्धार्थी शब्द ईमानदारी। बहुरूपिया एक वचन, बहुरूपिये अनेक वचन। धिक्कारना, धिक्कारने। तो यह धिक्कारना क्या है, यह कृदंत शब्द है। धिक्कार ना, इसको प्रत्यय लगा हुआ है। कारोबार यानी व्यवसाय। फिर यहाँ पे कभी कभी, सोच विचार, यह कैसे शब्द आए हुए हैं, युग्म शब्द आए हुए हैं। तो ये छोटी छोटी बातों की तरफ बच्चों आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए। इलाज यानी दवाई करवाई गई उसकी। वैद्य, डॉक्टर बुलाए। वैद्य और डॉक्टर समानार्थी शब्द है और युग्म शब्द भी है। लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। सेठ, सेठानी। सेठ यह पुल्लिंग, सेठानी यह स्त्रीलिंग। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेंगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया।
अब उसके जो मित्र और शुभचिंतक थे, जो सेठ का भला चाहते थे, उन्होंने सब ने उसको सलाह दी कि तुम एक बार साधु को दिखा दो। साधु को दिखाने में क्या हानि है, क्या खर्च होने वाला है तुम्हारा, ऐसा क्या होने वाला है। इस प्रकार से उसे समझा बुझा कर मना लिया गया। हार कर सेठ तैयार हो गया। अब सेठ हार कर तैयार हो गया। पहले तो सेठ उसे ढोंगी ही समझता था ना ये सब चीज़ों को। तो तो भी अब सबके कहने पर वो एक बार में ठीक है तैयार भी हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया, एकदम खुश हो गया। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। क्या है? अपूर्ण भूतकाल। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। फिर से आगे आगे क्या है? युग्म शब्द। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। संपत्ति यानी धन। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पाँव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। अब सेठ जी जैसे ही उस साधु के आश्रम में आते हैं, उस साधु की झोपड़ी के पास आते हैं, झट से उस साधु के पैर पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि महाराज, मेरी सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है और जब से यह मेरे जीवन में आई है तब से मैंने करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली है। और जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ वह काम मेरा संपन्न होता है। इसीलिए मेरी पत्नी को आप बचा लीजिए। इस प्रकार से सेठ जी उस साधु से कहते हैं। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। अब पुराने ज़माने में ढोली होती थी, जिसे चार व्यक्ति होते थे जो अपने कंधे पर उस डोली को उठा कर ले जाते थे। पहले की जो राजकुमारियाँ महारानियाँ होती थी वह उस डोली में ही सफ़र किया करती थी। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। होश नहीं था, बेहोश। होश और उसको बे यह क्या लगा हुआ है? उपसर्ग। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने धुनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। अब उसने क्या किया? उस धुनी की एक धुनी जैसे राख जैसी होती है ना, कि जो साधु द्वारा बनाए होते अग्निकुंड में राख जमा होती है ना, उस धुनी को निकाल लिया जाता है। उस राख को निकाल कर उसे छान कर उसकी धुनी बन जाती है। तो उस धुनी को चुटकी भर उसके ऊपर डाल दिया और उसे 7 दिन तक आने के लिए कहा। और आंखें मूंद कर फिर से समाधि में वो ऐसा दिखा रहे कि मैं समाधि में विलीन हो रहा हूँ, समाधि में लग गया हूँ। इस प्रकार से सेठ जी ने साधु ने सेठ को बताया और सेठ से कहा कि 7 दिन के बाद तुम्हारी पत्नी अच्छी हो जाएगी। यह सुनकर सेठ को आनंद हुआ। अब देखिए यहाँ बाजू में दिया गया है, सार्वजनिक अस्पताल में जाकर किसी मरीज के उसके अनुभव सुनिए और अपने शब्दों में सुनाइए। और अपने शब्दों तो अभी तो आप देख रहे हो कि आजकल की परिस्थिति इतनी बेकार हो गई है कि हर तरफ ही हमें मरीज ही मरीज दिखते हैं। हम तो इतनी जगह पे इतनी कहानियाँ सुन रहे हैं, सुन चुके हैं कि अनुभव ही अनुभव है हमारे आसपास, हमारे घर में। क्योंकि अब साधारण सी भी तकलीफ होती है शरीर में तो दवा खाना जा भी नहीं पाते हैं अब तो हम। तो एक एक व्यथा ही होगी, एक दुख ही हो गया है ये। तो आप यह दुख दूसरे से साझा कर सकते हैं, उनके दुखों को सुन सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम आगे का भाग देखेंगे।